morning students. How are you? I hope you all would be fine. Today we are here with a new topic concerning to the last topic. My last topic was can. Here I am with the new topic, the past form of can, that is could. Let's see. सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ कुड. कुड का प्रयोग हम किस किस तरीके से किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं. तो कैन से हम पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी को, पास्ट की पावर को, पास्ट की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक ऐसे ही इसी कुड का यूज हम अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. कुड दोस्तों कैन का पास्ट होता है, जिसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो या फिर हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो हम कुड का यूज करते हैं. आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. फर्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू हेल्प मी प्लीज. कुड यू हेल्प मी प्लीज मीनिंग है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर कुड का यूज किया गया है, लेकिन ये सेंस अपना कैन का दे रहा है. कुड का यूज किया गया है लेकिन सेंस कैन का दे रहा है. मींस आप अगर चाहें तो यहाँ पर कैन का भी यूज कर सकते हैं. फिर यहाँ से ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस खत्म हो जाएगा. इसीलिए पोलाइट रिक्वेस्ट लाने के लिए हमें यहाँ पर कुड का यूज करना होगा. तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया. नेक्स्ट एग्जांपल, कुड आई स्मोक हियर. यहाँ पर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर पोलाइटनेस खत्म हो जाएगी. अपने सेंटेंस में पोलाइटनेस लाने के लिए आपको यहाँ पर कैन का यूज नहीं करना है. आप बोलेंगे कुड आई स्मोक हेयर, मीन्स क्या मैं यहाँ पर धूम्रपान कर सकता हूँ. तीसरे एग्जाम्पल में कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, मीन्स क्या मैं आपके मोबाइल का यूज कर सकता हूँ कृपया. कृपया क्या मैं आपके मोबाइल का यूज कर सकता हूँ. अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस को बनाया जा सकता है, लेकिन इस कैन से पोलाइटनेस खत्म हो जाएगी, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, पोलाइटनेस खत्म हो जाएगी. इसीलिए जरूरी है कि हम यहाँ पर कुड का यूज करके सेंटेंस बनाएं. दूसरा यूज देखते हैं कुड का. इट शोज पोलाइट, इट शोज पास्ट पॉसिबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी. ये हमारी पास्ट की पॉसिबिलिटी को, पावर को या कैपेसिटी को शो करता है. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. When I was young, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था, I could run 5 किलोमीटर in 10 minutes. जब मैं छोटा था तो मैं 5 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ सकता था और दौड़ लेता था. तो यहां पर दिखाया गया कि यहां पर ये एक पास्ट की पावर है या कैपेसिटी है. इस पास्ट की पावर या कैपेसिटी को दिखाने के लिए हमने यहां पर कुड का यूज किया है. सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं. आई कुड पास द बोर्ड एग्जाम, मैं बोर्ड एग्जाम को पास कर सकता था पर किया नहीं. मीनिंग हुआ कि उसके पास पावर थी, वो पास कर सकता था, उसके पास कैपेसिटी थी, वो पास कर सकता था, लेकिन
किसी कारणवश उसने एग्जाम को पास नहीं किया, कुछ भी सरकमस्टेंस से रहे हों। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, आई कुड ज्वाइन रेलवे जॉब। मैं रेलवे जॉब को ज्वाइन कर सकता था, मैं रेलवे की नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन किया नहीं। अगर चाहता तो कर सकता था, उसके पास कैपेसिटी थी, उसके पास पावर थी, पॉसिबिलिटीज थी। अगर वो चाहता तो कर सकता था। ठीक इसी प्रकार इसी कुड का यूज अनरियल सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, जिसे हम अवास्तविक परिस्थिति कहते हैं। मीन्स एक इमेजिनेशन, जिसको हमने केवल एक इमेजिन किया और हमने अपनी बात को रखा। जैसे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई कुड परचेज अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद लेता। तो ये क्या है? ये एक अवास्तविक परिस्थिति है, जिसमें वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं था, वरना मैं कार खरीद लेता। मीनिंग हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए मैं नई कार नहीं खरीद पाया। दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू कुड सक्सीड, तो तुम सफल हो जाते। तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम सफल हो जाते, तुमने कर्म किया होता तो तुम सफल हो जाते, तुमने कर्म नहीं किया तुम सफल नहीं हो पाए। ये भी एक अवास्तविक परिस्थिति को दर्शाता है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता, यू कुड हैव सक्सीडेड, तो तुम सफल हो गए होते। तो इन 3 सेंटेंसेस में हमने देखा कि ये अवास्तविक स्थिति को दर्शाता है, और इस तरह से हम अवास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए हम कुड का यूज और कुड हैव का यूज करते हैं। कुड हैव का यूज दोस्तों हम तब करेंगे जब सेंटेंस में हमें हैड मिलेगा और हैड के साथ वर्ब थर्ड मिलेगी, तब हम कुड हैव का यूज करेंगे। अगर हमें यहां पर हैड ना मिले, सपोज हम इसको ऐसे बोलें, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तो यू कुड हैव, तो यू कुड सक्सीड। हमें यहां पर फर्स्ट फॉर्म लानी होगी। तो सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे फिर रख सकते हैं, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यू कुड हैव सक्सीडेड, तो आप सफल हो गए होते। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।